भव्यात्माओं, विपुलाचल पर्वत के ऊपर भगवान महावीर का समोसरण आया। छहों ऋतुओं के फल फूल एक साथ उपवन में खिले हुए देख करके वनमाली को आश्चर्य हुआ। चारों ओर देखा, कारण क्या है? देखता है आकाश से आवाज आ रही है, दुंदुभी की मधुर ध्वनि हो रही है। और फिर देखता है इंद्रनील मणि की विशाल शिला के ऊपर तीर्थंकर महावीर का समोसरण लगा हुआ है। 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के महाराज श्रेणिक को भेंट किए, समाचार दिया विपुलाचल पर्वत के ऊपर अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर का समोसरण आया है। समाचार सुनकर के महाराज श्रेणिक 7 कदम आगे बढ़ करके परोक्ष प्रणाम करते हैं। ध्यान रहे, धर्मात्मा जी देवशास्त्र गुरु की प्रत्यक्ष में तो विनय करता ही है, लेकिन परोक्ष में भी हमेशा श्रद्धा से भरा रहता है। यही उसके धर्मात्मा होने का प्रमाण पत्र है। और महाराज श्रेणिक अपने रथ पर सवार होकर के भगवान के समोसरण के नजदीक आकर पैदल चल के भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं। ओहो, बीतराग दिव्य रूप को देख करके कौन आकर्षित ना हो। तुम्हारी बीतरागता हमें रागी बनाती है, तुम्हारी बीतरागता हमें रागी बनाती है, तुम्हारी निष्प्रयता हमारे आंसू लाती है। तुम स्वयं में लीन हुए जाते हो महावीर, तुम्हारी स्वलीनता हमें पर में लीन कराती है, तुम्हारी स्वलीनता हमें पर में लीन कराती है। महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के बीतरागी अनुपम रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये भी एक पुरुष हैं और मैं भी एक पुरुष। ये भी कभी हमारी तरह इस जगती के ऊपर हमारी तरह कभी हाथियों पर सवार होकर के भ्रमण करते थे, और आज ये समोसरण की अरहंत पीठ के ऊपर तीर्थंकर बनकर के विराजे हैं। आश्चर्यचकित हो जाते। ध्यान रखना, अभी आपको ऐसा लगता है कि अरहंत भगवान कोई दूसरी दुनिया के व्यक्ति हैं। सुरेश जी, अगर ऐसा हो कि आपका कोई मित्र हो जो बचपन से आपके साथ में रहा हो, जिसके साथ आप खेले हो, पढ़े हो, बड़े हुए हो, अगर वो मुनि बन जाए और मुनि बनने के बाद अगर केवल ज्ञान को प्राप्त होकर यदि अरहंत अवस्था में प्रकट हो जाए, तो आज की श्रद्धा में और उस श्रद्धा में कितना अंतर आएगा कि मैं भी भगवान बन सकता हूं। प्रकाश जी, जल्दी से भगवान की प्रतिमा को देख करके इंसान को ये विश्वास नहीं होता कि मैं भी भगवान हो सकता हूं। लेकिन हमारे साथ में रहा हुआ व्यक्ति अगर कोई हो, जिसको मैंने गृहस्थ जीवन में देखा हो, और अगर वो मुनि बनने के बाद में अरहंत हो जाए, तो आपकी आत्मा में ये विश्वास आएगा कि नहीं कि मैं भी अरहंत हो सकता हूं। मेरे जैसे ही आत्मा है अरहंत, ये कोई दूसरी आत्मा नहीं है। तो महाराज श्रेणिक ने गौतम स्वामी से
पूछा कि हे भगवान, क्या मैं भी तीर्थंकर हो सकता हूं? गौतम स्वामी ने कहा, महाराज श्रेणिक, ये जैन शासन वह शासन है जो भक्त को सिर्फ भक्त बना करके नहीं रखता है, वह भक्त को भगवान बनाने की अनुमति देता है। जैन शासन वह शासन है जो भक्त को भगवान बनाता है, सिर्फ पूजा पाठ का शासन नहीं है, ये अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाला शासन है, ये सिद्ध बनने का शासन है। महाराज श्रेणिक, आप भी भगवान बन सकते हैं। श्रेणिक ने दूसरा प्रश्न किया, हे भगवान, मैं भगवान बन सकता हूं तो मैं कैसे भगवान बन सकता हूं? मैं कैसे भगवान बनूं? गौतम स्वामी ने कहा, महाराज श्रेणिक, ये संसार की रीति है, यहां पर कारण के अनुसार कार्य हुआ करते हैं। ध्यान से सुनना, कारण के अनुसार कार्य हुआ करते हैं। बबूल का बीज बोता है तो बबूल के कांटे उगते हैं, और गुलाब की कलम लगाता है तो गुलाब के फूल महकते हैं। कारण के अनुसार यहां पर कार्य होता है। संसार में हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति बेदी के ऊपर अरहंत बनकर के विराजमान होना चाहता है, लेकिन अरहंत बनने के काम नहीं करना चाहता। कारण के अनुसार कार्य होता है। ध्यान रखना, संसार में जो जो दिखाई दे रहा है, तेरे जीवन में जो जो घटित हो रहा है, उस सब का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति का माथा दर्द कर रहा है, कोई ना कोई कारण जरूर है। सिर दर्द क्यों हो रहा है? कुछ बुरे विचार किए होंगे और वे बुरे विचार आज उदय में आए हैं, सो माथा दर्द के रूप में वह कर्म उदय में आया है। कोई का पेट दर्द कर रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। किसी ने फुटपाथ पे जन्म लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा, और किसी ने राज चक्रवर्ती के महलों में जन्म लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा। यहाँ कारण के बिना कार्य। माता सीता, धोबी ने अगर निर्दोष सीता का अपवाद किया और राम ने सीता को वनवास भेज दिया, कोई ना कोई कारण जरूर है। श्री राम अगर 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर है। अंजना, अगर पति 22 वर्ष तक बोला नहीं, देखा नहीं, त्याग कर दिया अंजना सती का पवन ने, कोई ना कोई कारण जरूर है। दोष पवन का नहीं, दोष अंजना का है। अब दोष तो अंजना का दिख ही नहीं रहा। अंजना ने कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर क्यों 22 वर्ष तक पति ने छोड़ दिया और दुनिया कह रही है कि दोष अंजना का है, पवन का कोई दोष नहीं है। ध्यान रखना, दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि से देखो। दोष पवन का नहीं, दोष अंजना का है। 22 घड़ी के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था
वो दोष आज उदय में आया है। मुनि आरिका का अपमान किया था, उनको बदनाम किया था। सीता, तूने वेदवती की पर्याय में वो दोष आज निर्दोष सीता के ऊपर दोष लगा रहा है। हे राम, मां पुत्र का, पिता पुत्र का वियोग कराया था, इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। ध्यान रखना, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। आपके जीवन में अगर बहू कर्कश स्वभाव की मिली है, कोई ना कोई कारण है। अगर सास बहुत चिल्लाती है, सब काम करने के बाद में कहती है तो कुछ करती ही नहीं है, दिन भर आराम करती रहती है, कोई ना कोई कारण है इसके पीछे। अगर उन कारणों को देखना शुरू कर दो तो ध्यान रखना, सबसे बड़े धर्मात्मा हो जाओ। साम्य भाव आ जाएगा, शांत भाव आ जाएगा, और वह साम्य भाव कर्मों को छुड़ाने का निमित्त हो जाएगा, सातिशय पुण्य के संचय का कारण हो जाएगा। गौतम स्वामी ने कहा, महाराज श्रेणिक, कार्य की सिद्धि तो दुनिया चाहती है कि मुझे फूल ही फूल मिले इस संसार में, पुण्य ही पुण्य का फल मिले, लेकिन कार्य की सिद्धि बिना कारण के नहीं होती है। कारण कुछ ना कुछ होते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कारण होते हैं वैसा। और ध्यान रखना, कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है, कारण उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्य की महत्ता से कारण की महत्ता देखी जाती है। आप लोग देखते ना स्कूल की पढ़ाइयों में, जितना टफ कंपटीशन होता है उतनी बड़ी उपलब्धि होती है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु को पाना है, जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, उतना ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जितना श्रम उतनी उपलब्धि, जितनी मेहनत उतनी कमाई, चाहे इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। गौतम स्वामी ने कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति फसल काटना चाहता है, लेकिन बीज बोना, फल फूल चाहता है, लेकिन वृक्ष लगाना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति घी तो चाहता है, मक्खन तो चाहता है, लेकिन दूध को मथना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति मंगल कलश चाहता है, लेकिन मिट्टी के द्वारा मंगल कलश बनाना नहीं चाहता है। गौतम स्वामी ने कहा, महाराज श्रेणिक, हर मिट्टी मंगल कलश बनने की योग्यता रखती है, बीज वृक्ष बनने की योग्यता रखता है, लेकिन उसके लिए कुछ कारण होते हैं, कुछ पुरुषार्थ करने होते हैं। ऐसे ही आप तीर्थंकर बनना चाहते हैं, तीर्थंकर को देख करके तीर्थंकर बनने का भाव करना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे। आप लोग भगवान का दर्शन करने आते हो, अभिषेक पूजा करते हो, क्या कहते हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आप जैसा बनने के लिए ही आपकी वंदना कर रहे हैं। सच्ची प्रार्थना होगी तो निश्चित एक दिन भगवान बन जाओगे। गौतम स्वामी ने कहा, श्रेणिक, तुम भी तीर्थंकर बन सकते हो। कार्य जितना महत्वपूर्ण, कारण उतना महत्वपूर्ण। श्रेणिक ने पूछा, किस विधि से? गौतम स्वामी ने कहा, महाराज श्रेणिक, 16 कारण तीर्थंकर बनने के होते हैं।
16 कारण भावनाएं हैं, जिन भावनाओं को भाने से जीव तीर्थंकर होता है। क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो वह भावना महत्वपूर्ण है। भावना से महत्वपूर्ण कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैन शासन में भावना का पूरा खेल और व्यापार में भावों का ही तो खेल होता है। भाव बढ़ गए, लाखों और करोड़ों का फायदा हो गया, और भाव घट गए तो रातों रात में लाखों और करोड़ों का घाटा हो जाता है। ध्यान रखना, भावों के साथ में गोदाम में माल भी चाहिए। गोदाम में माल नहीं हो, खाली भाव बढ़े घटे उससे कोई फर्क पड़ता। तो द्रव्य के साथ में जहां भावों की विशुद्धि होती है, द्रव्य साधना के साथ में जहां पर भाव साधना विशिष्ट होती है, बोले महाराज श्रेणी, वे 16 कारण भावनाओं में भी जो प्रथम विशुद्धि भावना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भावना है। दर्शन विशुद्धो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है। दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन से तात्पर्य है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है निज पर का भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद विज्ञान, अपनी आत्मा को अरहंत के समान जानना और मानना। अभी देव दर्शन स्तुति पढ़ाते समय बताया था, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। हृदय से स्वीकारोक्ति हो, मैं वह हूँ जो भगवान, और मैं जो हूं वही भगवान है। सेम सेम आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो मात्र घातिया अघातिया कर्मों का अंतर है।